दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंडियन कंपनी ने लगातार 5 साल तक अपनी बैलेंस शीट में लगभग 15 लाख करोड़ का झूठा रेवेन्यू यानी आमदनी दिखाया, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह अमाउंट इतना बड़ा है कि इसमें कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी फिट हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और डर ये है कि इस कंपनी में हमारी और आपकी ट्रस्टेड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC का भी हजारों करोड़ रुपया लगा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरीज में से एक होने का दावा करती थी। हाल ही में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनका पर्दाफाश किया है और इनके मालिक राजेश मेहता को मार्केट से बैन कर दिया। लेकिन ये इतना बड़ा स्कैम हुआ कैसे? LIC जैसे दिग्गज इसमें कैसे फंसे और सेबी की इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग के बावजूद सालों तक ये फ्रॉड कैसे चलता रहा? आज इस वीडियो में हम इस पूरे स्कैम को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपके पैसों की सेफ्टी का सवाल है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स ब्रेक इट आउट। सबसे पहले एक चीज ध्यान से समझते हैं, ये 15 लाख करोड़ बैंक से चोरी किया हुआ कैश नहीं है। ये एक रेवेन्यू इन्फ्लेशन का स्कैम है, यानी पेपर पर अपने बिजनेस को असलियत से हजारों गुना बड़ा दिखाना। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2025 के बीच राजेश एक्सपोर्ट्स ने अपना टोटल रेवेन्यू 15,45,000 करोड़ दिखाया, लेकिन सेबी को पता चला कि इसमें से 99.8% रेवेन्यू फेक था। आप इसको ऐसे समझिए, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में दिखाया कि उन्होंने 4,23,000 करोड़ का बिजनेस किया, लेकिन उनका प्रॉफिट था सिर्फ 95 करोड़ रुपीस का, यानी प्रॉफिट मार्जिन था सिर्फ 0.02%। इतना कम प्रॉफिट मार्जिन रियल बिजनेस में नहीं होता है। ये तब होता है जब आप पेपर पर सिर्फ नंबर्स घुमा रहे होते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को लगे वाह क्या बड़ी कंपनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने बैलेंस शीट में इतना पैसा दिखाया कहाँ से? इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड से। राजेश एक्सपोर्ट्स कहती थी कि उनका ज़्यादा पैसा उनकी स्विट्जरलैंड की सब्सिडरी वेलकैम्बी से आता है। वेलकैम्बी दुनिया की बहुत बड़ी गोल्ड रिफाइनरी है, पर यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग झोल किया है। आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप एक टेलर के पास 5,000 रुपये का कपड़ा लेकर जाते हैं। टेलर उसकी शर्ट सिलता है और आपसे 500 रुपये अपनी सिलाई की यानी प्रोसेसिंग फीस लेता है। अब टेलर की जो अर्निंग या आमदनी है वो सिर्फ 500 रुपये है। वो आपके 5,000 रुपये के कपड़े को अपनी दुकान की सेल्स नहीं बता सकता है। वेलकैम्बी भी एक टोल रिफाइनर है, यानी दूसरी गोल्ड माइनिंग कंपनीज अपना कच्चा सोना वेलकैम्बी को देती हैं। वेलकैम्बी उसे साफ करता है और अपनी प्रोसेसिंग फीस लेता है। सोना वापस क्लाइंट का हो जाता है। इनकी एक्चुअल आमदनी सिर्फ वो प्रोसेसिंग फीस थी, लेकिन राजेश एक्सपोर्ट्स ने क्या किया? उन्होंने उस पूरे क्लाइंट के सोने की वैल्यू को अपनी बैलेंस शीट में एज रेवेन्यू यानी अपनी आमदनी दिखा दिया। जो सोना उनका था ही नहीं उसको उन्होंने अपनी सेल्स बता दिया। स्विट्जरलैंड वाला लूप होल तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो इंडिया में चल रही थी, जिस देखकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फॉरेंसिक ऑडिटर्स का भी दिमाग हिल गया। कंपनी के चेयरमैन राजेश मेहता ने अपने पर्सनल डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चक्कर में कंपनी का पैसा यूज किया। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, राजेश मेहता ने बिना किसी से पूछे कंपनी के बैंक अकाउंट से लगभग 339 करोड़ यानी 339 करोड़ रुपीस अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए। स्टेप 2, उन्होंने इस पैसे को एज अ मार्जिन यूज करके MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर पर्सनल लेवल पर डेरिवेटिव्स में हैवी ट्रेडिंग की, एक तरह से सट्टा लगाया। स्टेप 3, उन्हें इस ट्रेडिंग में भारी नुकसान हुआ। अब आता है स्टेप 4, द बिग फ्रॉड। अब इस नुकसान को और इतने बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम को छुपाने के लिए उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने अपने इस पर्सनल ऑनलाइन डेरिवेटिव ट्रेड को पेपर पर फिजिकल गोल्ड सेल्स एंड परचेजेस दिखा दिया। डेरिवेटिव्स में आप कम पैसे में बहुत बड़ी वैल्यू को ट्रेड कर सकते हैं। इस वजह से कंपनी ने 11,487 करोड़ की फेक सेल्स और 11,488 करोड़ की फेक परचेजेस अपनी बैलेंस शीट में जोड़ ली, जबकि जमीन पर 1 ग्राम असली सोना इधर से उधर नहीं हुआ था, सब पेपर पर था। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबको परेशान कर रहा है।
जब कंपनी फेक चल रही थी तो हमारा पैसा वहां कर क्या रहा था। अक्सर हम रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि जिस कंपनी में LIC या बड़े म्यूचुअल फंड्स का पैसा लगा है वो 100% सेफ होगी, लेकिन यहाँ LIC भी पूरी तरह फंस गई। LIC ने करीब 11% स्टेक लिया था कंपनी में, जो ऑलमोस्ट बनते हैं 3.18 करोड़ शेयर्स, और अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट था 2000 करोड़ से ज़्यादा का। एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि LIC की रिस्क मैनेजमेंट टीम से इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। एक ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 0.02% था, जिसके बैलेंस शीट में कैश फ्लो नहीं था, उसमें LIC ने 11% स्टेक क्यों होल्ड कर रखा था। जब सेबी का ऑर्डर आया तब शेयर्स बुरी तरह गिरे, लगभग 12,700 करोड़ की वेल्थ मार्केट से गायब हो गई, जिसमें से बड़ा हिस्सा पब्लिक के पैसे का था। आपके मन में सवाल आएगा कि भाई जब सेबी इतनी स्ट्रिक्ट है, हर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये फ्रॉड चला कैसे। तो दोस्तों यहाँ एक चीज क्लियर करनी जरूरी है, ये फ्रॉड सेबी की रजिस्ट्रेशन या IPO के वक्त नहीं हुआ है। राजेश एक्सपोर्ट्स 1995 से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ये फ्रॉड हुआ है सेबी कंप्लायंस में। लिस्ट होने के बाद हर कंपनी को अपने खाते और अकाउंट्स हर क्वार्टर सेबी और ऑडिटर्स को चेक कराने होते हैं, जिसे LODR यानी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस कहते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स ने 3 तरीकों से सेबी और ऑडिटर्स को बेवकूफ़ बनाया था। बहाना नंबर 1, स्विस प्राइवेसी लॉस। जब ऑडिटर्स ने उनसे पूछा कि स्विस सब्सिडरी से इतना जो पैसा आ रहा है उसके इनवॉइस और कस्टमर डिटेल्स दो, तो कंपनी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि स्विट्जरलैंड का डेटा प्रोटेक्शन लॉज हमें डिटेल्स शेयर करने की परमिशन नहीं देता है। बहाना नंबर 2, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इंडिया के ट्रांजैक्शंस चेक करने चाहे तो कंपनी ने 98% परचेजेस और 65% सेल्स के बिल्स और डॉक्यूमेंट्स दिखाए ही नहीं, कहा कि डेटा अवेलेबल ही नहीं है। बहाना नंबर 3, रिलेटेड पार्टी फ्रॉड। सेबी का रूल है कि अगर कंपनी का पैसा मालिक के अकाउंट में जाता है तो उसे रिपोर्ट करना पड़ता है। राजेश मेहता ने 339 करोड़ रुपए निकाले, पर सेबी फाइल में उसे कंप्लीटली हाइड कर दिया। तो दोस्तों आखिर में सेबी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इंटरिम ऑर्डर पास किया। राजेश मेहता और उनकी कंपनी को सिक्योरिटीज मार्केट से टेम्पररी बैन कर दिया गया है। लेकिन इस फ्रॉड से हम रिटेल इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, टॉप लाइन इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी एंड कैश फ्लो इज द रियलिटी। यानी कंपनी का टोटल सेल्स, टॉप लाइन सिर्फ दिखावा हो सकता है, असलियत उसके प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन और बैंक में आए हुए एक्चुअल कैश फ्लो से पता चलती है। राजेश एक्सपोर्ट्स के पास टॉप लाइन थी पर कैश फ्लो 0 था। अगर किसी कंपनी के नंबर्स हजारों करोड़ के हैं पर धंधे में ना प्रॉफिट है ना कैश, तो वहां से तुरंत निकल लीजिए, भले ही उसमें LIC ने ही पैसा क्यों ना लगा रखा हो। आपको क्या लगता है, क्या हमारी ऑडिटिंग सिस्टम में और स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।